हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और आज के इस वीडियो में हम आरबीआई का डीपीआर का फेज 2 एग्ज़ाम, आप सबको पता है, जो इससे रिलेटेड है, 2 सितंबर को है। और इस साल उन्होंने सिलेबस दिया हुआ है डीपीआर के लिए। पहले सिलेबस वो नहीं देते थे, हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही थोड़ा सा एक आइडिया लेना पड़ता था। इस बार उन्होंने एक नया टॉपिक इंट्रोड्यूस किया है, बेसिक एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। और ये जो टॉपिक है डीपीआर के फेज 2 के लिए, इंटरव्यू के लिए यूजफुल है ही है। और जो जर्नलिस्ट का है, अभी जिसका फेज 2 का रिजल्ट अभी नहीं आया है और आप में से कुछ लोग इसका प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए भी ये काफ़ी यूजफुल है। और अगर आप अगले साल का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, सिंसियरली करना चाहते हैं, तो भी आप ये वीडियो सुन सकते हैं। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आप में से ये एग्ज़ाम देंगे, उसके बाद अगर आपको सेबी का प्रिपरेशन करना है, नाबार्ड का प्रिपरेशन करना है, और बाकी लोग जो है वो देख रहे हैं, अगर आपको आरबीआई का भी करना है तो आप यहाँ पे कॉल करके पूछ सकते हैं कि क्या क्या फीचर्स है, कौन कौन से बैचेस है, कौन सा बैच चालू है, मॉर्निंग में, इवनिंग में, उसका इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये टॉपिक क्यों इंपॉर्टेंट है। मतलब आरबीआई ने इस बार स्पेसिफिकली जो डीपीआर के सिलेबस में दिया है, और ये जो कुछ डेवलपमेंट हुआ, ये तो बहुत मतलब अभी का डेवलपमेंट है। 14 अगस्त का ये न्यूज़ है। यहाँ पर क्या है, आरबीआई सेलेक्ट्स मैकेंजी एंड एक्सेंचर। एक्सेंचर आपको पता है कंपनी, यूज फॉर एआई एंड एमएल। तो किस लिए लिया है? सुपरवाइजरी फंक्शंस के लिए, रेगुलेटरी ओवरसाइट ऑफ बैंक्स एंड नॉन बैंक फाइनेंस कंपनीज, एनबीएफसीज बोलते हैं इसको। आरबीआई इज लुकिंग एक्सटेंसिवली यूज एडवांस एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग टू एनालाइज यूज डेटाबेस एंड इंप्रूव रेगुलेटरी सुपरविजन ओवर बैंक्स एंड एनबीएफसी। तो सबसे पहले अगर आपको यहाँ पे लिखना है कि एआई एमएल की आपको ज़रूरत क्यों है, क्योंकि हमारे पास बैंकिंग सिस्टम में, एनबीएफसी, पूरे फाइनेंशियल सिस्टम में जो डेटा है रैपिडली चेंजिंग है, और उसका जो क्या कहते हैं क्वांटम भी है, यानी कि साइज भी है, वो बहुत ज़्यादा है। इसलिए हम इसको मैन्युअली नहीं कर सकते, और जो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी थी कंप्यूटर वाली, वो भी इसको हैंडल नहीं कर सकती। तो इसके लिए अभी हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग का यूज़ करना पड़ेगा। तो आपको इसके पीछे का रैशनल भी आंसर में लिखना पड़ेगा। ये न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो अंडरलाइन मैंने पोर्शन किया है, आपको नोट्स बनाने हैं। एक पेज में A4 साइज में हो जाएगा ये पूरा नोट, और अगर एग्जाम में आता है तो ऐसा कैसे आपको लिखना है। वाइल द आरबीआई इज ऑलरेडी यूजिंग एआई एंड एमएल, ये भी लिखना पड़ेगा कि ऐसा नहीं है कि अभी इंट्रोड्यूस करना है, पहले से यूज कर रहे हैं। इन सुपरवाइजरी प्रोसेसेस इट नाउ इंटेंड्स टू अपस्केल it to ensure that the benefits of advanced analytics can accrue to the Department of Supervision in the central bank। यानी कि इनका कहना है कि अभी उसको अपस्केल करना है। Department of Supervision has been developing and using linear and few machine learned models for supervisory examination। सुपरवाइजर डिस्ट्रिक्शन यहाँ पे दिया है कि अर्बन बैंक से, ये सारा यहाँ पे दिया है कहाँ कहाँ पे आरबीआई का सुपरविजन है। क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज को भी आरबीआई सेलेक्ट करता है। उसके बाद डीएफआई है, उसको भी यहाँ पर सुपरवाइज रेगुलेट करता है। इट अंडरटेक्स सुपरविजन फॉर दीज एंटिटीज विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ एसेसिंग। देखो किस लिए करना है, फाइनेंशियल साउंडनेस, सॉल्वेंसी, एसेट क्वालिटी, गवर्नेंस फ्रेमवर्क, लिक्विडिटी, ऑपरेशनल वायबिलिटी टू प्रोटेक्ट डिपॉजिटर इंटरेस्ट एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। ये आपको लिखना ही पड़ेगा। आरबीआई जो कुछ भी करता है उसका दो पर्पस है, एक तो इंटरेस्ट ऑफ द डिपॉजिटर्स एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए है। तो ये आपको आंसर में लिखना पड़ेगा। आरबीआई अंडरटेक्स कंटिन्यूस सुपरविजन ऑफ एसीज, यानी कि सुपरवाइज एंटिटीज, विद द हेल्प ऑफ ऑन साइट इंस्पेक्शन एंड ऑफ साइट मॉनिटरिंग। ऑन साइट यानी कि आप बैंक में जाके, एनबीएफसी में जाके एक्चुअल करोगे, या ऑन साइट यानी कि डेटा से लेके करोगे। ठीक है, ऑफ साइट का मतलब है आपको वहां पे जाना नहीं है। Across the world, regulatory and supervisory authorities are using machine learning techniques, commonly referred as a SupTech। SupTech यानी कि सुपरवाइजरी टेक्नोलॉजी, एंड RegTech। RegTech यानी कि रेगुलेटरी टेक्नोलॉजी, इसलिए SupTech एंड RegTech इसको कहा जाता है। फॉर असिस्टिंग सुपरवाइजरी एंड रेगुलेटरी एक्टिविटीज, मोस्ट ऑफ दिस टेक्निक्स आर स्टिल एक्सप्लोरेटरी, यानी कि अभी ये नहीं है, इसमें इवॉल्व हो रहा है। हाउएवर दे आर रैपिडली गेनिंग पॉपुलरिटी एंड स्केल, यानी कि इसका पॉपुलरिटी बढ़ रही है, सब लोग इसको यूज कर रहे हैं, और इसका स्केल भी बढ़ रहा है। ऑन डेटा कलेक्शन साइड, एआई एंड एमएल टेक्नोलॉजीज आर यूज फॉर रियल टाइम डेटा रिपोर्टिंग, इफेक्टिव डेटा मैनेजमेंट एंड डिसेमिनेशन। देखो ये आपको टेक्निकल लेवल पे आंसर लिखना है,
तो जो DEPR का एग्जाम दे रहे हैं आपको इकोनॉमिक्स का साइड भी पता होना चाहिए, इसमें स्टैटिस्टिक्स भी आपको लिखना है, किस तरीके से अलग अलग मॉडल्स होते हैं आपके, और ये जो RBI रिलेटेड टर्म्स है इसको आपको कोरिलेट करना पड़ेगा। फॉर डेटा एनालिटिक्स दीज आर बीइंग यूज्ड फॉर मॉनिटरिंग सुपरवाइज्ड फर्म स्पेसिफिक रिस्क, यानी जो जो ऑर्गेनाइजेशन को, इंस्टीट्यूट को RBI सिक्योर सुपरवाइज करता है उनके क्या क्या देखना है, लिक्विडिटी रिस्क देखना है, मार्केट रिस्क देखना है, क्रेडिट एक्सपोजर्स एंड कॉन्सेंट्रेशन रिस्क, मिसकंडक्ट एनालिसिस एंड मिस सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स, ये भी हम AI/ML से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पहले मैन्युअली इसको देखना बहुत मुश्किल था। अगर आप ये सारी चीज़ें RBI के कंटेक्स्ट में लिखेंगे तो ही फिर आपको मार्क मिलेंगे। आप जनरलाइज आंसर लिखेंगे तो उसमें ज़्यादा मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, ये आपको समझना है। अभी रिसेंटली ना एक गवर्नर का स्पीच आया था, बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर, इसमें भी उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात किया। तो आप एक बार इसको जस्ट गो थ्रू कर लीजिए, RBI के वेबसाइट पे आप इसको देख सकते हैं। और जिन्होंने RBI का कोर्स लिया हुआ है DEPR का, तो उसमें मैंने ये जो डॉक्यूमेंट है इसका अच्छे से एनालिसिस किया है, ये टॉपिक के लिए और अदर टॉपिक्स के लिए भी आपको वो यूजफुल होगा। देखो ये जून का मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में एक जो रिपोर्ट आया था उसमें का भी मैंने कुछ रेफरेंस दिया हुआ है, तो आप ये पढ़िए। तो आपको क्या है ना, सिर्फ AI/ML जनरल अंडरस्टैंडिंग होने का ज़्यादा फायदा नहीं है, आपको RBI के कंटेक्स्ट में इसका आंसर लिखना है। अदरवाइज देखो AI/ML तो ये टेक्नोलॉजी है, इसका यूज़ तो आप कहीं पे भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपको क्या है RBI के कंटेक्स्ट में, बैंकिंग NBFC के कंटेक्स्ट में इसको आपको लिखना है। अभी ये जो है ना, ये मैंने आपको रेडीमेड एक आंसर करके दिया। आपको पता है ये जो सिलेबस है आपके एग्जैक्टली जो RBI का नोटिफिकेशन में दिया हुआ है, बेसिक एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। मैंने जो इसके पहले जो स्लाइड में एक्सप्लेन किया है वो, और ये आपको यहाँ पे पढ़ लेना है। अभी मैं यहाँ पे नहीं पढ़ता हूँ, आप इसको स्टॉप करके पढ़ लीजिए। बहुत अच्छी तरीके से सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग आर टू interrelated technologies that have transformed the way we interact with the data and the system, systematically लिखा हुआ है। ठीक है, आगे के कंटेक्स्ट में देखो, in the context of Reserve Bank of India and in general banking sector, AI/ML have numerous applications. The RBI for instance have been leveraging these technologies to enhance supervisory capacity। जो मैंने वो न्यूज़पेपर वाला आर्टिकल कवर किया है उसमें आप देखेंगे तो वो जो सारे वर्ड्स है, वो जो जार्गन्स है जो RBI रिलेटेड है, उसको आपको अंडरलाइन करना है और उसका यूज आपको आपके आंसर में करना है। और कंक्लूजन जो है ना, डिस्क्रिप्टिव आंसर में कंक्लूजन है, स्टार्ट है, इसको बहुत इंपॉर्टेंस होता है। AI/ML आर पावरफुल टेक्नोलॉजीज दैट हैव द पोटेंशियल टू revolutionize the banking sector and contribute to economic growth and financial stability. However, their use also raises important ethical and regulatory considerations which need to be carefully managed। क्योंकि यहाँ पर पता है आपको ethical issues आ सकते हैं, मतलब ये AI है, ML है, इसके थ्रू मतलब आपको साइबर सिक्योरिटी के बारे में भी लिख सकते हैं आप, क्योंकि ये जो डेटा है अभी जो बाहर की कंपनीज़ है, मैकेंसी है, एक्सेंचर, उनको दिया है, तो इसको कुछ लोगों ने क्रिटिसाइज़ भी किया। तो आप जब आंसर लिखेंगे आपको ये नहीं क्रिटिसाइज़ करना है RBI के डिसीजन को, लेकिन आप इसमें एक साइबर सिक्योरिटी का एक एडिशनल पॉइंट डाल सकते हैं, क्योंकि RBI के पास जो डेटा है वो नेशनल इंपॉर्टेंस है उस डेटा का, ये RBI का है, सारे बैंकों का, हमारा पूरा फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का डेटा होगा, अगर वो लीक हो गया तो उससे प्रॉब्लम हो सकता है। ये कंसर्न आप उसमें थोड़ा सा लिख सकते हैं। ठीक है, और बाकी ये हमने नोट्स में जैसे बेसिक पॉइंट होते हैं, टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स, ये आपने पढ़ा होगा, जो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं उन्होंने इसके बारे में ऑलरेडी पढ़ा होगा। सुपरवाइज लर्निंग क्या होता है, अनसुपरवाइज लर्निंग क्या होता है, रीइंफोर्समेंट लर्निंग क्या होता है, बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग AI/ML टुगेदर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, इसका साथ में यूज़ करेंगे तो उसका क्या फायदा होगा, एप्लीकेशंस ऑफ AI/ML क्या क्या अलग अलग फील्ड में, ये है। आप जब एग्जाम्पल देंगे, आप बाकी सेक्टर के कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे हेल्थ केयर है, स्पोर्ट्स है, कोई भी है, मतलब OTT प्लेटफॉर्म है, कोई भी आप दे सकते हैं, लेकिन आपका जो फोकस है वो फाइनली RBI, बैंकिंग, NBFC एंड रिलेटेड, ये जो है आपका पूरा इकोनॉमिक्स का जो एरिया है, क्योंकि ये स्पेशलाइज एग्जाम है, इससे रिलेटेड आपका होगा, तो आपको यहाँ पर ज़्यादा मार्क फेच हो सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।